मित्र के गुण। अपने सखा और सेवक का दुख सुनकर दयालु रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। तब प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। और हे सुग्रीव, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने भर से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूल कण के समान और मित्र की धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त हो नहीं है, वो मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को कुमार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुणों को प्रकट करे तथा अवगुणों को छिपाए, किसी को ना बताए, लेन देन करते समय मन में शंका न रखे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा हित ही करता रहे और विपत्ति के समय तो 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के यही लक्षण है, वो इन्हीं गुणों से संपन्न होता है। वो मित्रता के धर्म का जान पर खेल कर भी निर्वाह करता है। और हे सुग्रीव, जो सामने तो बनावटी कोमल और मृदु वचन कहता है तथा पीठ पीछे सब प्रकार से बुराई करता है और मन में कुटिलता रखता है, हे सखा, जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मह तोरे। अर्थात मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अर्थात मेरे रहते चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव बोला, हे रघुवीर, परंतु बाली बलवान और अत्यंत रणधीर है, उसे मारना इतना आसान भी नहीं है। फिर सुग्रीव ने श्री राम को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के 7 वृक्ष दिखाए और समझाने लगा, जो इन सब को एक बाण से एक ही बार में ढहा या बींध दे, वही बाली को मार सकता है। प्रभु, पहले आप इनको बींध कर दिखाइए, तब मुझे विश्वास होगा। फिर क्या था, प्रभु ने बिना किसी परिश्रम के सबको एक ही बाण से बींध दिया। श्री राम का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव प्रसन्न हो गया और उसे विश्वास हो गया कि प्रभु बाली का वध अवश्य करेंगे। वो बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाने लगा। प्रभु की सामर्थ्य को पहचान कर सुग्रीव मन ही मन हर्षित होने लगा। जब उसे ज्ञान हुआ तब बोला, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं, ये सब सुख राम भक्ति के विरोधी हैं। संसार में जितने भी मित्र, शत्रु और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, वास्तविक नहीं हैं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। हे प्रभु, अब तो ऐसी और इतनी कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। सुग्रीव की वैराग्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ मुझसे कहा वो सब सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। बाली अवश्य मारा जाएगा और तुम्हें राज्य पद मिलेगा। ये सब राम कथा सुनाते सुनाते काक भुषुंडी जी भी बोले, हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेदों में ऐसा कहा गया है। बाली का उद्धार। सुग्रीव का क्षणिक वैराग्य दूर हो गया, वो अपने पूर्व रूप में आ गया। तब रघुनाथ जी सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके चल पड़े। फिर उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि अब तुम बाली के पास जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। यदि वो अनदेखी करे तो उसे जली कटी सुनाकर उत्तेजित करो और किसी प्रकार युद्ध के लिए तैयार करके उसे महल से बाहर जंगल में ले आओ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। श्री राम की बातें सुन सुग्रीव अति प्रसन्न हुआ
और उनका बल पाकर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब बाली का वध अवश्य हो जाएगा। उसी रोब में वो बाली के महल के पास जा पहुंचा और उसके निकट जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली तो उसकी ललकार सुनते ही उसे मारने को उद्यत हुआ, परंतु उसकी पत्नी तारा ने उसके चरण पकड़ लिए और विनीत स्वर में समझाने लगी, स्वामी, सुग्रीव में आपसे लड़ने की हिम्मत कब थी? वो किसी के उकसावे में आकर ऐसा कर रहा है। सुना है सुग्रीव जिनसे मिल गया है वो दोनों भाई बड़े तेजस्वी और बलशाली हैं। वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। वो युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। उनके पराक्रम और शौर्य के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। उन्होंने अनेक बलशाली राक्षसों का संहार किया है। इस पर बाली ने कहा, हे डरपोक स्त्री, श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं। मेरा उनसे कोई वैर नहीं है, अतः वो मुझे क्यों मारेंगे? और कदाचित वो मुझे मारेंगे भी तो मैं तो सब प्रकार से परम पद को पा जाऊंगा। इसमें भी मेरा कोई घाटा नहीं है। ऐसा कहकर महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान समझकर दौड़ पड़ा और अपने भाई से जा भिड़ा। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और एक घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। उसने सुग्रीव को मार मार कर अधमरा कर दिया। उधर प्रभु ने भी उस पर बाण नहीं चलाया। तब सुग्रीव व्याकुल होकर और अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागा। घूंसे की चोट और उसे वज्र के समान लगी। अपनी सीमा में आकर उसने कहा, हे कृपालु, हे रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है। प्रभु, आप मुझे पिटता देखते रहे और मेरी किसी तरह से कोई सहायता नहीं की। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? तब श्री रघुनाथ जी उसे समझाते हुए बोले, हे सखा, कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल तुम दोनों भाइयों की शक्ल सूरत एक जैसी है। डील डॉल में भी तुम दोनों बराबर हो। इसी भ्रम में मैं बाण नहीं चला पाया। फिर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई। अब की बार प्रभु ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला पहना दी। फिर उसे खूब हौसला देकर बाली के पास भेजा। सुग्रीव के ललकारने पर वो इतने क्रोध में उठकर दौड़ा कि अब उसे जीता ना छोड़ेगा। दोनों भाइयों में पुनः द्वंद्व युद्ध होने लगा। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की ओर से सब देख रहे थे। सुग्रीव ने बाली की मार से बचने के लिए बहुत से दांव पेंच चलाए, परंतु उसके जोरदार प्रहारों से उसका बुरा हाल हो गया। सुग्रीव बुरी तरह से घबरा गया। तब श्री राम ने कसकर बाली की छाती में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर वो पुनः उठ बैठा। बाली को उपदेश। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर अपने मन को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में तो प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वो श्री राम की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? मैं आपका दुश्मन और सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया? हे नाथ, मेरा क्या दोष था जो आपने मुझे इस तरह मारा? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी। इन ही कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बंधे कुछ पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी ना काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तब श्री राम जी ने कहा, अरे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री यानी पुत्रवधू और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। हे दुष्ट, तू अत्यंत अभिमानी है। तूने अपनी पत्नी की सीख पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव मेरी शरण में है, वो मेरे सहारे है, ये जानकर भी तू इसे मारने दौड़ पड़ा। बाली बोला, हे श्री राम जी, सुनिए, आपके आगे मेरी कोई चाल नहीं चल सकती। आपके आगे मैं कर ही क्या सकता हूं? हे प्रभु, अंतकाल में आपकी शरण पाकर मैं क्या अब भी पापी ही हूं? बाली की अत्यंत करुण वाणी सुनकर श्री राम ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया। फिर बोले, हे बाली, मैं तुम्हें पुनः स्वस्थ कर देता हूं। इस पर बाली ने कहा, हे कृपा निधान, मुनिजन
अपने प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकला। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी मुक्ति देते हैं, वही श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने हैं। प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, प्राण तथा मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी ही झलक पाते हैं, वो प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने जो कहा कि पुनः स्वस्थ कर दूं, ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर बबूल की इच्छा करेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ वो दीजिए। मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म लूं, वहां भी आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है। प्रभु, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से माला का गिरना नहीं जान पाता है। प्रभु श्री राम ने बाली को अपने परम धाम भेजकर उसका उद्धार कर दिया।